एक बड़ी कमज़ोरी तो रही है जिसे हमें स्वीकार भी करना चाहिए। 8-9 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया। अच्छा, आप पात्र मानते हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट के लिए अब उम्मीदवारी के लिए? अब सुन लो, पहले मेरी सुनो। ये दुनिया में ही खेल में लगे रहें, कुछ अगला खेल भी खेलो। तुम तो जवानी में खेल रहे हो। अरे हमें तो यह पड़ा, हमें तो खेलने दो। मैंने तो अपनी इच्छा बतला दी। पार्टी को भी बात आएगी तो ये कि मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ। कल कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें एक चर्चा सुनने में मिली कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार के लिए आपका नाम सुझाया गया। आपका ऐसा कुछ भी नहीं है। फरीदाबाद या कहीं भी किसी भी के लोकसभा के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। इस मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ ये था कि सभी पार्टी के अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के भी और सभी सीनियर पुराने लोग इकट्ठे बैठकर उनके व्यूज़ कि आने वाले इलेक्शन में हमें क्या स्थिति है, क्या करना चाहिए, इस पर विचार के सिवा ये हमें एक होकर के एक जॉइंट लीडरशिप के तरह से हमें इलेक्शन लड़ना है। आपसी किसी भेदभाव उसको नहीं रखना है। एक तो ये था। दूसरा, ये जो आपके संगठन के एक बड़ी कमज़ोरी तो रही है जिसे हमें स्वीकार भी करना चाहिए। 8-9 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, आज तक संगठन नहीं कायम हुआ। विभिन्न इसके कारण रहे हैं, उस पर भी चर्चा हुई। तो उस पर था कि जल्दी 1 महीने में ये कर दिया जाएगा, जिसमें ये था ठीक अच्छे लोग, सोशल इंजीनियरिंग की तरह भी, और अच्छे पात्र व्यक्ति को जिससे जनता भी ये कहे कहाँ ठीक जो है फैसला लिया है, उनका हम जल्दी से जल्दी महीने 2 महीने के अंदर इनको कर देंगे। अच्छा, चीज़ तो ये थी। बाकी कहीं किसी सीट वगैरह के ऊपर कोई चर्चा किसी के भी इस तरह की नहीं हुई। अच्छा, आप पात्र मानते हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट के लिए अब उम्मीदवारी के लिए? अब सुन लो, पहले मेरी सुनो। पात्र और ना पात्र का फैसला तो जनता जानती है, इसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। जनता ने तो भैया 5-5 बार चुनाव किया है और इतना इतना किया, कितनी वोटों से जिताया है एक बार तो, कि जो रिकॉर्ड है। तो इसके लिए पात्रता और कुपात्रता की तो बात ही कुछ नहीं है। बाकी रहा जहाँ तक यहाँ के एमपी के मेरे लड़ने की बात, आप सवाल पूछ रहे हो। देखिए, आज की राजनीति का जो एक स्तर है वो बहुत कुछ बदल गया है, मापदंड बदल गए हैं, और मैं उसमें अपने आपे को मिसफिट मानता हूँ। आज की राजनीति और आज के सिस्टम को बहुत समय हो गया। कभी तो आदमी को हम जीवन के इस पड़ाव में पहुँच गए, या मेटलिस्टिक या दुनिया में ही खेल में लगे रहें, कुछ अगला खेल भी खेलो। तुम तो जवानी में खेल रहे हो। अरे हमें तो यह पड़ा, हमें तो खेलने दो। है भाई, कुछ आत्मचिंतन करने दो, स्वाध्याय करने दो, और जो एक जीवन का एक आखिरी लक्ष्य भी है वास्तविक, उसको भी देखने दो। तो इसलिए भाई, मैं इस राजनीतिक खेल से निकलना चाहता हूँ। वास्तविकता ये है, और इसका सबूत है कि मैंने पिछली बार विजय प्रताप को, जिसे मैं पात्र भी मानता हूँ कि वो जिम्मेवारी को देख सकता है, मेरी जिम्मेवारी को संभाल सकता है, इसलिए मैंने ड्यूटी उसकी संभाल दी कि ले भाई तू लड़, और टिकट उसको ही दिलवाया। ये उसका सबूत है कि मैं वास्तविक रूप से संन्यास मीन्स इस राजनीतिक इच्छा का त्याग की तरफ मैं कदम बढ़ा रहा हूँ। तो भैया, मेरी इच्छा आज भी यही है और कल भी यही थी। भविष्य में क्या होगा ये प्रभु इच्छा है, इसके लिए तो ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। तो भविष्य के लिए अगर कोई ऐसी संभावना बनती है तो हाँ हाँ होगा उसका जवाब? पहले सुनो, इसमें हार ना का कोई विषय नहीं है। ये पार्टी तय करेगी? नहीं, पार्टियां, मैंने तो अपनी इच्छा बतला दी। पार्टी को भी बात आएगी तो ये कि मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ, वही खड़ा हूँ। तो भविष्य की बातें हैं, अभी इसको
कल्पना के रूप में ही रखिए, इसे आगे मत बढ़ाइए। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू भैया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री जो बता रहे थे कि किस तरह से आज का वातावरण रहा। जो डेलीगेशन था उसको जाने नहीं दिया गया, काफ़ी देर उन्होंने मशक्क़त की। इसके अलावा उन्होंने जो जिस तरह की कल मीटिंग में, कांग्रेस की मीटिंग में चर्चा थी कि महेंद्र प्रताप संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ना है और भविष्य की संभावनाओं को भी भविष्य में रहने देते हैं। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।